अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आज। लेक्चर 1 में मैंने आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बता दिया, उसकी डेफिनेशन भी तैयार करवा दी। कुछ क्वेश्चंस देखने में मिले कि बच्चे कुछ क्वेश्चंस पे कंफ्यूज हैं, वो थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूँ। देखिए, आप कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले ये जो टर्म फंक्शन है ये 1673 में इस्तेमाल की एक मैथमेटिशियन जो कि जर्मन मैथमेटिशियन है और उसका नाम लेबनीज़ है। ठीक है, और उसने हमें क्या बताया कि इस टर्म का मतलब क्या है, कि इससे हमें ये समझ आती है कि हाउ मच वन क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द अदर, कि एक क्वांटिटी दूसरे पे कितना डिपेंड करती है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि इसका क्या मतलब है जी कि एक क्वांटिटी का दूसरे पे डिपेंड करने का। तो ये बड़े सिंपल सी बात है। जैसे आप एक फार्मूला से वाकिफ़ हैं, इस वाली चीज़ को आप ज़रा देखिए कि अगर हम स्केयर का एरिया निकालें तो वो इन टर्म्स ऑफ साइड लिखा हुआ होता है, यानी कि एक क्वांटिटी आ गई एरिया और दूसरी क्वांटिटी सामने आ गई लेंथ ऑफ इट्स साइड, जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो ए इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर क्या बताता है हमें कि जो क्वांटिटी है एरिया वो डिपेंड करती है किस पे, लेंथ ऑफ साइड्स पे, और किसी स्केयर की साइड का उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने से, उसका स्केयर लेने से क्या मिल जाता है, हमें एरिया मिल जाता है। इस तरह से मैं अगर कुछ और बोलूँ, जैसे कोई टर्म ऐसे बोलूँ ए इज़ इक्वल टू या पी इज़ इक्वल टू 4a, तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है इस वक्त आपके सामने। इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो p और a जो हैं उनको रिलेट किया जा रहा है। जैसे इस वक्त इस लिखे हुए से ये समझ आ रहा है कि a का 4 टाइम्स p है, या फिर p का 1/4 जो है वो a है। तो यही एक्चुअली इससे समझ आती है कि दो क्वांटिटीज़ में से एक जो है वो दूसरी पे कितना डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब इस तरह से यहाँ पे आगे काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे स्क्वायर का जो सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई मिसिंग है बेटा जी, ये पाई यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इस तरह से। वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर निकालने का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब जो है। इन चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। फिर आपको ये भी बताया गया कि इसको मैथमेटिकल शेप जो है, कि इसको इस सिंबॉलिकल शेप जो है इस एक्सप्रेशन को, जैसे हम कहते हैं वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसके लिए सिंबॉलिकल शेप जो है वो लिनार्ड आयलर ने जो है वो हमें बताया कि आप ऐसे यूँ लिख लें, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखने के लिए हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम जो लिखते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो उसे हम शॉर्टली यूँ भी लिख सकते हैं। ये उसकी सिंबॉलिकल वे होगी। ठीक है जी। आगे बेटा जी, डोमेन और रेंज की जो डेफिनेशंस हैं ये मैं आपको अभी जो है वो किसी और लेक्चर में डिटेल से समझाऊंगा। डोमेन और रेंज मैंने डिटेल में नहीं बताए। इस हवाले से जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पे परेशान ना होइए, वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा अच्छे से। एक और बात, जैसे यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ मैं आऊँ जी। यहाँ पे तो यहाँ लिखा है फंक्शन इज़ अ रूल बाय विच वी रिलेट टू सेट्स A and B in such a way that each element of A is assigned with one and only one element of B। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने कहा कि आपने ये टर्म रूल क्यों इस्तेमाल की है। देखिए बेटा, ये 2-3 टर्म्स हैं। आप रूल का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, आप करस्पॉन्डेंस यूज़ कर सकते हैं, आप एसोसिएशन का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो सारी टर्म्स हैं ये इस्तेमाल क्यों की जाती हैं, इनके इस्तेमाल का मकसद ये है कि हम ये बयान कर सकें, हम ये समझा सकें कि इनपुट आउटपुट में कैसे चेंज होगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये जो टर्म रूल है इसका मतलब क्या है, दिस टर्म रूल इज़ यूज टू एक्सप्रेस दैट हाउ इनपुट चेंजेस इनटू आउटपुट, कि हमारी इनपुट जो है वो आउटपुट में कैसे चेंज हो जाएगी, आखिर उस पर कौन सी कमांड्स अप्लाई होंगी, आखिर उस पर कौन से जो हैं वो बातें हमें मानना पड़ेंगी। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कहूँ बेटा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 5। ज़रा गौर से इस बात को मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लिख सकूँ। तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 5।
अब देखिए इस वक्त मुझे कोई पूछे जी इसका रूल क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल कि डोमेन से रेंज पे जाने के लिए, इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन की शेप हमें ये समझा रही है कि जो एलिमेंट इसमें दर्ज होगा उसका डबल करके उसमें 5 ऐड करना है। ये इसका रूल आ गया। जैसे मैं इसमें अगर 2 ऐड करना चाहूँ तो उससे हमारी आउटपुट क्या आएगी, उसका डबल करेंगे 2 का 4 हो जाएगा, उसमें 5 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। तो रूल की जो टर्म है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस दैट हाउ आवर इनपुट चेंजेस इनटू आउटपुट। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा जी आपको। अब चलते हैं, आज ये पिछले कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिए। आज का मेरे इस लेक्चर का मकसद है आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हल करवाना, और बहुत ही आसान सी और बेसिक सी कैलकुलेशंस हैं जो इस क्लास में किसी बच्चे के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगी। तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, इसमें एक फ़ंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बेटा कि थोड़ा सा एक बात और गौर से सुन लें। एफ़ ऑफ एक्स का मतलब मैं आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ ये वाली बात। एफ़ ऑफ एक्स मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ़ एट एक्स, एफ़ की कीमत एक्स पे। ठीक है, इसे आप जो भी कह सकते हो, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ़, एक्स का जवाब एफ़ के रूल्स के मुताबिक। तो अब ये तो जनरली एक्स पे है। अब हमें यहाँ पे जो है हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछेगा एफ़ ऑफ -2 बताओ, दूसरे पार्ट में कहता है एफ़ ऑफ 0 बताओ, तीसरे पार्ट में कहता है एफ़ ऑफ एक्स -1, फोर्थ पार्ट में कहता है एफ़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है जी। तो बहुत आसान सा तरीका यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने सिर्फ इतना करना है कि जैसे आपको पहले पार्ट में एफ़ ऑफ -2 चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट के रिप्लेस x बाई -2। यहाँ पे इस फंक्शन में हर x को रिप्लेस करना है आपने उस एक्सप्रेशन से, उस नंबर से जो आपका टारगेट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले पार्ट में मैंने कहा हम कहेंगे रिप्लेस x बाई -2, तो बेटा हर x की जगह पे आप क्या करेंगे, इसमें -2 लिख देंगे। अब हर x की जगह पे -2 लिखने पे ये आपके सामने कैलकुलेशंस क्लियर हैं। -2 का स्क्वायर लिया, माइनस इंटू माइनस, वो हल करके बड़ी आसानी से जवाब 6 आ रहा है। दूसरे पार्ट में आपको एफ़ ऑफ 0 चाहिए, तो आप हर x की जगह पे 0 लिख के उसको हल कर लें। तीसरे पार्ट में आपको हर x की जगह पे x -1 रिप्लेस करना है, क्योंकि आपको एफ़ ऑफ एक्स -1 चाहिए, तो आप उसे हल कर सकते हो। फोर्थ पार्ट में एफ़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये बहुत आसान है, आप ज़रूर इसे जो है वो अपने रजिस्टर्स पे नीट करें, और कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका बी पार्ट, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है। जैसे जो यहाँ पे फंक्शन था, इसका रूल क्या था कि जो एलिमेंट दर्ज होगा उसके स्क्वायर में से उसी को निकालना है। लेकिन बी पार्ट में कौन है कि जो एलिमेंट दर्ज होगा उसमें 4 ऐड करके उसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। तो इसकी कैलकुलेशन देखिए जी, यहाँ पे सारे पार्ट्स उसी तरह से वही चारों चीज़ें, एक बार x को -2 से रिप्लेस करें, फिर 0 से रिप्लेस करें, फिर x -1 से, और फिर x स्क्वायर प्लस 4 से, जिससे कहा हो उससे आपने उसे रिप्लेस करना होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो बल्कि 4 पार्ट्स हैं इसके भी। तो पहले पार्ट में जो फंक्शन है वो है 6x - 9, और हमें मालूम क्या करना है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं बेटा जी। हमें हर पार्ट पे, आप जब बुक देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट नज़र आएगी। हमें मालूम करना है एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए ओवर एच। ये जो हिस्सा है ये हमारा हर पार्ट का टारगेट है, एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए ओवर एच। अब इस टारगेट को जहन में रखिए तो हमें अपनी कैलकुलेशंस के स्टेप्स मिल जाएंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, सिर्फ एफ़ ऑफ एक्स है। हमें अब क्या कुछ चाहिए, हमें एफ़ ऑफ ए प्लस एच चाहिए और एफ़ ऑफ ए चाहिए। तो एफ़ ऑफ ए प्लस एच के लिए आपको पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस इसीलिए करवाई है कि जब आपके पास एफ़ ऑफ एक्स है और आपको एफ़ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, तो भला क्या करना पड़ेगा आपको, सोचिए जी। हमें इसमें हर x को रिप्लेस करना पड़ेगा a प्लस एच से। तो हम वही स्टेटमेंट देंगे, रिप्लेसिंग x बाई a प्लस एच। तो बेटा हर x की जगह पे a प्लस एच लिख के जितना सिंपल हुआ उसको सिंपल करके रख लिया। दूसरी बार हमें एफ़ ऑफ ए चाहिए, तो एफ़ ऑफ ए के लिए हमें फिर से इसी वाले एक्सप्रेशन में हर x को रिप्लेस करना है a से। ये दोनों चीज़ें जैसे ही हमें मिल जाएंगी हम इस फार्मूला में ला के दर्ज कर देंगे और नीचे
एच लिख देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन से, सिंप्लीफिकेशन से हमारा जवाब आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है इसके चंद और पार्ट्स हैं, आप उनको भी देख लीजिए। जैसे आपके पास इसका पार्ट ये वाला, अगर दूसरे पार्ट पे बात करें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। हाँ जी, तो इसको यूज़ करने के लिए बेटा फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में पढ़ा है। यहाँ नोट्सों पे कुछ जगह खाली छोड़ी हुई है, साइन माइनस साइन लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब है साइन पी माइनस साइन क्यू, तो वो इक्वल होगा 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला में करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो आप उसे एडिट कर लीजिएगा जी। तो हमारे पास फंक्शन क्या है इस बार, साइन एक्स है। हमें पहले क्या चीज़ चाहिए, साइन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, उसके बाद एफ ऑफ ए। तो पहले हम रिप्लेस करेंगे हर एक्स को ए प्लस एच से, फिर एक्स को ए से, और ये जो वैल्यूज़ आएंगी इस फार्मूला में दर्ज करके वो जो आपका सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्म वाला फार्मूला होता है उसमें अप्लाई कर दें और आपका जवाब आ जाएगा। इसी तरह से बेटा जी इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी यही सारा काम है। आप इस वीडियो को पॉज करने के बाद यहाँ से कुछ स्टेप्स में अगर प्रॉब्लम आए तो उसे नोट कर सकते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी इसी तरह से हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और दूसरी बात यह है कि कल का जो अब मैं आपको टाइम बताऊंगा क्लास का, जो ऑनलाइन सेशन होगा उसमें मैं आपको मज़ीद जो प्रॉब्लम्स होंगे वो ज़रूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी आपको। साथ साथ काम करते जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।